फिर इंद्र को पता लगा, इंद्रों ने कहा बारिश कैसे मेघों ने बंद कर दी। मेघों से कहा कैसे तुमने बारिश कैसे बंद करी। मेघ बोले महाराज सबरे टैंकर खाली हो गए हमारे, एक बूंद पानी नहीं बचा, जितना था सब हमने उड़ेल दिया। अच्छा फिर तो ब्रज का कोना कोना चप्पा चप्पा खत्म हो गया होगा। बोले महाराज चप्पा चप्पा छोड़ो, ब्रज का एक तिनका तक नहीं बहा पाए हम। कैसे? बोले वो है ना वो सबको बचाने वाला वो कृष्ण, उसने गिरिराज जी को उठा लिया एक उंगली पे। जैसे इंद्र को पता लगा, गिरिराज उठा लिया 7 साल के एक बालक ने, तब एकदम दिमाग में बुद्धि ने काम करना शुरू किया। अभिमान का भूत उतरा तो फिर दिमाग ने काम करना शुरू किया। 7 साल का बच्चा गिरिराज उठा सकता है भला? ये बच्चा नहीं है, ये साक्षात प्रभु ही है, जिनकी शरण में मैं गया था प्रार्थना करने की हमारी रक्षा करो, पृथ्वी पर अवतार लो। अब इंद्र ने सोचा कि आऊं कैसे, इनको प्रसन्न करने के लिए इनके सामने आऊंगा तो हम पे बड़े नाराज होंगे, तो एक काम करता हूँ इनकी मनपसंद चीज लेके चलता हूँ संग में, तो थोड़ा गुस्सा देख के शांत हो जाएगा। और ठाकुर जी की प्रिय चीज क्या है? ठाकुर जी की प्रिय है गौ माता, तो गौ माता को देखेंगे तो इनको गुस्सा आएगा ही नहीं। इसलिए इंद्र गौ माता को, सुरभि गैया को संग लेकर के आया, और उसी समय गौ माता ने भगवान का स्तवन किया, दुग्धाभिषेक किया, और भगवान का गौ माता ने एक नाम रखा गोविंद। इसीलिए ठाकुर जी को एक ये नाम बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रभु को प्रिय लगता है गोविंद नाम। तो ऐसे गोविंद भगवान ने श्री गिरिराज जी धारण करके सब पर कृपा की है। फिर भगवान ने अपने नंद बाबा को एकादशी के व्रत में वरुण लोक ले जाया गया था, उनको वापस लेकर के आए। वरुण देवता ने भगवान की इतनी आव भगत करी कि ब्रजवासी बोलने लगे, अरे कन्हैया तेरी तो बड़ी चलती है भैया सब जगह, तो एक काम करना हमको वैकुंठ भी दिखा ला। ठाकुर जी बोले कहा करोगे वैकुंठ जाके, अपने ब्रजते बढ़िया कौन सा धाम है? बोले ना ना लाला हमको दिखा ला। तो बार बार कहने पे ठाकुर जी ले तो गए, पर वहां से सब मुंह लटका के आए कि भैया ऐसो वैकुंठ हमें ना चाहिए, जहाँ हम अपने कन्हैया को गले न लगा सके, आपको कान ना पकड़ सके, ऐसो वैकुंठ हमको ना चाहिए। सो ठाकुर जी ने वैकुंठ के दर्शन कराए। ये सब लीला चलती रही। इसके बाद अब श्री सुखदेव जी एक दिव्य लीला, दिव्य गाथा की ओर बढ़ रहे हैं। राजा परीक्षित को उस दिव्य कथा का श्रवण पान श्री सुखदेव जी महाराज करा रहे। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम मुपाश्रितः। भगवान ने सोचा कि इस ब्रज में मैंने जो जो आनंद देने थे वो तो दे दिए, माखन चुरा लिया, खीर चुरा लिया, लेकिन वो आनंद तो अभी भी बाकी है जिस आनंद के लिए ही इस ब्रज भूमि को जाना जाएगा। देखो भगवान ब्रज में रहे केवल 11 साल, 11 वर्ष तक ठाकुर जी ब्रज में रहे। उसके बाद प्रभु 109 वर्ष और जो 109 वर्ष हैं वो ठाकुर जी ब्रज से बाहर रहे। भगवान मथुरा गए, कुरुक्षेत्र गए, द्वारिका गए, सब जगह गए भगवान। लेकिन उस 109 वर्ष की जो गाथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उसमें कहीं भी आपने ठाकुर जी को ये ब्रज की जो महारास लीला है ये करते हुए नहीं सुना होगा। और विशेषकर कृष्ण को जाना भी उन्हीं 11 वर्षों के लिए जाता है, विशेष जो ठाकुर जी ब्रज में जिए, उसके लिए कृष्ण की पहचान मानी जाती है। क्योंकि ये जो रास है ये ब्रज भूमि पर ही संभव है, ये महारास किसी और भूमि पर संभव है ही नहीं। इसलिए भगवान ने योजना बनाई, और योजना बना करके भगवान ने सब गोपियों को इस महारास के लिए पुकारा। और पुकारने के लिए भगवान ने वंशी तत्प्रेम रूपिका,
भगवान ने बंशी का, बांसुरी का सहारा लिया। बांसुरी क्या है? प्रेम रूपिका। वंशी जो है ये प्रेम का ही एक यंत्र है। उस वंशी के द्वारा श्री ठाकुर जी ने गोपिकाओं को पुकारा है। और वंशी भी भगवान की कोई साधारण नहीं होती है। जड़ को चेतन, चल को अचल, विक्षिप्त को समाधिस्थ, समाधिस्थ को विक्षिप्त कर दे, पागल को नचा दे और जो नाच रहा उसको समाधि में बिठा दे, योगियों का ध्यान भंग कर दे और जिनका ध्यान नहीं लग रहा उनको ध्यान में बिठा दे। ऐसी ठाकुर जी की बांसुरी, उसकी ध्वनि ऐसी है कि उस बांसुरी को, वेणु को एक बार जब ठाकुर जी पुकारे उस वेणु के द्वारा, तो फिर गोपियां अपना धैर्य नहीं धारण कर पाती हैं और कृष्ण की बांसुरी की ओर भागी 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 चली आती। संत महापुरुष कहते हो बांसुरी आज भी ब्रज में बजती है, पर सुनती सबको नहीं है। किसको सुनती है? उन्हीं कानों को सुन सकती है जिन कानों ने कभी किसी की निंदा न सुनी। उन कानों को बांसुरी का, प्रभु की वेणु का रस प्राप्त होता है। और हमारे कान तो दिन भर एकदम दूसरों की निंदा सुनने में बड़े रुचि लेते हैं, बड़ा खुश होते हैं। कोई अच्छी बात कोई कह रहा और वो निकल जाए हमसे, मतलब सुनाई नहीं दी तो कोई बात नहीं, निकल गई। पर कोई किसी की बुराई कर रहा हो और नहीं सुनी तो फिर गौर करके कहेंगे, अरे दोबारा बताओ क्या बोले, क्या कह रहे थे उसके बारे में, जरा बताओ तो। रस ले लेके सुनते हैं। ऐसे कानों को ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई नहीं दे सकती है। तो आज भगवान ने जो बांसुरी बजाई सम्मोहनी, उस सम्मोहनी बांसुरी के द्वारा सब गोपियों को भगवान ने आवाहन किया। और जैसे भगवान ने सबको बुलाया, सब गोपी ऐसे भागी जैसे कोई आपका करोड़ों का आपके हाथ में पैसे का थैला हो, बैग हो, और कोई चोर उसको लेके एकदम से भागे, तो क्या करोगे? खड़े हो जाओगे कि पहले 911 पे फोन मिलाते हैं, पहले 100 नंबर पे फोन मिलाते हैं, या फिर ये सोचो ऑटो वाला आ जाए, पहले राइड लेंगे, फिर उस पे बैठ के पकड़ेंगे इसको। अजीब भागेंगे उसके पीछे, जहां तक भाग सकते हैं भागेंगे। तो गोपी वाला क्यों नहीं भागती? गोपी का तो पैसा नहीं चुराया कृष्ण ने, क्या चुराया है? कृष्ण ग्रहित मानसा, गोपी के मन को चुरा के कृष्ण भागा है, तो भला गोपी कैसे नहीं भागती? कृष्ण ग्रहित मानसा, गोपी के मन को कृष्ण चुरा ले गए हैं। गोपी उस मन को ढूंढने के लिए ही बस भागी भागी आ रही है कि हे कन्हैया, हमें अब हमारा चित्त, हमारा मन वापस दे दो, नहीं तो प्रभु इस संसार में जीना हमारा हराम हो जाएगा। सोचो बिना मन के कोई कैसे जिएगा संसार में? अभी संसार में हम जी रहे हैं क्योंकि हमारा मन है संसार में, कि मन से ये खाना भी अच्छा लगता है, ये पहनना भी अच्छा लगता है, मन से ये इससे मिलना भी अच्छा लगता है। पर जब मन ही नहीं रहेगा तो संसार के फिर व्यवहार निभेंगे कैसे? और गोपी बस इसी बात से बड़ी कष्ट में कि संसार के व्यवहार हमसे निभाए नहीं जा रहे। हम लाख कोशिश करती हैं पर संसार के व्यवहार हमसे निभ नहीं रहे। तो आई हैं सारी गोपी इकट्ठा होकर के, अस्त व्यस्त गोपियां, अस्त व्यस्त गोपियां भागी भागी आ रही हैं। सुखदेव जी ने जो भागवत जी में वर्णन किया अद्भुत है। क्या वर्णन करते हैं सुखदेव जी? कहाँ श्रृंगार है गोपी को ध्यान ही नहीं है, कहाँ कौन सा कपड़ा पहना है ध्यान ही नहीं है, बिखरे बाल, बिखरे अस्त व्यस्त वस्त्र, बिन ध्यान रखे, जैसी की जैसी थी वैसे ही उठ धाई, वैसे ही उठ के भाग पड़ी। अभी जैसा कहा भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे पहुंच जाओ, अवगुण है तो भी पहुंच जाओ, गुण है तो भी पहुंच जाओ। अब डॉक्टर के पास आप इलाज करवाने जाओगे तो तैयार होके थोड़ी जाते हो, चलो थोड़ा मेकअप लगा देते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर तो आप बीमारी नहीं हो।
अगर बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के जाते हो एकदम सज धज के डॉक्टर के पास, तो कहेगा तुम तो अच्छे खासे बढ़िया सज धज के आए हो। गोपी अपने मन का इलाज कराने जा रही है और कृष्ण उनका डॉक्टर है। तो काहे की तैयारी, काहे की प्रतीक्षा? क्यों सोचें कि घर वालों से पहले परमिशन ले लें, पति से पहले परमिशन ले लें, सास ससुर से आज्ञा ले लें, माता पिता से आज्ञा ले लें? क्या जरूरत है? भागी गोपी, आज्ञा लेने का समय नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण का आवाहन बार बार नहीं मिलता है। बार बार कृष्ण सब बुलाते सबको हैं, ये पक्का है। केवल गोपियों को बुलाए ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में सर्वत्र बोल चुके हैं, सरेआम खुलेआम बोल चुके हैं, सबके लिए बोल चुके हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान का खुला सबको न्योता है, सब धर्मों को छोड़ करके आ जाओ मेरी शरण। सबको बुलाते हैं, पर जिसका दिल भगवत प्रेम से भक्ति से भरा होगा वही भाग करके वहां जा सकता है, वही उनके चरणों तक जा सकता है। गोपी आ गई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभाग, स्वागत कर दिया, लेकिन फिर पूछा क्यों आई हो, किम कारण, क्या कारण है तुम्हारे आने का गोपी, कहो। गोपी कुछ कह पाती उससे पहले उत्तर भी खुद ही दे रहे। अच्छा, याद आ रही थी मेरी, देखना चाह रही थी मुझे, देख लिया, काम हो गया, लौट जा, चली जाओ वापस घर चली जाओ। अब तुम पूछोगी, प्रश्न भी खुद ही कर रहे हैं, उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं। अब तुम पूछोगी कि प्रभु हम क्यों जाएं? तो गोपी तुम जानती नहीं, दुनिया बड़ी खराब है। बदनाम होने में समय थोड़ी लगता है। आज किसी को पता चल जाए तुम आधी रात को अपने परिवार को छोड़ के एक पर पुरुष कृष्ण के पीछे पीछे जंगल भाग आई, लोग जीने नहीं देंगे तुमको। डरा रहे भगवान गोपी को कि ऐसे नहीं तो कम से कम डर के तो लौटेगी, डरेगी। बदनामी से कौन नहीं डरता? पर कृष्ण भूल गए कि गोपी बदनामी की चुनरी कब की उखाड़ के फेंक चुकी। भगवत प्रेमी को बदनामी से डर नहीं लगता। मीरा का पद है, मीरा कहती है राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। ये जो बदनाम तुम करते हो ना घर वाले, मीरा कहती है ये बदनामी मुझे बड़ी मीठी लगती है। बदनामी से नहीं डरता है भक्त। तो हे ठाकुर जी, हे प्रभु, आप जो है हमको दिखा रहे हो ना, नाम का और बदनाम का। अरे बदनाम तो तब होंगे ना जब हमारा नाम होगा। ना हमारा नाम है, ना हम बदनाम होंगे। और दूसरी बात जानते हो कृष्ण, इस दुनिया में जो भी आया कुछ ना कुछ बदनामी तो उसको मिली है। कृष्ण भी आए तो भी उनको बदनाम किया गया। गोपी कहती है बदनाम तो होना ही है हर हाल में, पर अच्छा हुआ हमारा रिश्ता कृष्ण नाम से तो जुड़ा। इससे अच्छी बदनामी क्या होगी जो कृष्ण नाम के इनाम के रूप में मिलती हो। इसलिए ये जो डराने का काम तुम कर रहे हो ना, ये हमें मत बताओ। बदनामी से डराए, गोपी नहीं डरी। फिर भगवान ने पाप का नाम लेके डराया। गोपी अधर्म है, ये अधर्म। पति की सेवा छोड़ के आ गई। जानती हो ना पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तुमने उस धर्म को तोड़ा है, पाप लगेगा तुमको। भगवान ने सोचा पाप से डर जाएगी गोपी, पर गोपी पाप से डरने वालों में से नहीं है। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। भक्त सुख दुख पाप पुण्य इन सब से परे हो जाता है। तो हे कन्हैया,
ये पाप के डर से भी मत डराओ। भगवान ने सारे हथियार आजमा के देख लिए, पर गोपी सब में पास हो गई। आखिरकार ठाकुर जी को अपने हथियार फेंकने पड़े, हार गए भगवान गोपी के सामने। और गोपी कहती अच्छा ठीक है, अगर तुम भेजना चाहते हो हमें, एक काम करो, बस जो हमारा चुरा के लाए हो वो वापस दे दो, हम लौट जाएंगे। हमारा चित्त दे दो, हम वापस लौट जाएंगे। और हमें पता है वो अब तुम दे नहीं सकते, इसलिए हमारा लौटना भी अब यहाँ से संभव नहीं है।